हेलो बच्चों। यहां लिखा है बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है। आफ्टर 1 सेकेंड इट इज मूविंग एट एन एंगल 45 डिग्री, 1 सेकेंड के बाद। क्लियर है? विद द हॉरिजॉन्टल एंड आफ्टर 2 सेकेंड्स इट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली। सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन? बेटा देखो, अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें बेसिक लॉजिक यूज होगा, फॉर्मूले का काम कम हो जाता है। यहाँ पे देखिए इधर ध्यान से। मान लो किसी भी बॉल को हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है यहां से ऐसा, और ये एक ऐसा पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए आ रही थी। सबसे पहले तुमसे बोला है 2 सेकंड पे हॉरिजॉन्टली मूव कर रही, मतलब 2 सेकंड्स पे ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। तो 2 सेकंड्स पे अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया मतलब 2 सेकंड्स पे इसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया। तो अगर हम इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट यू लिखें, एक्सेलरेशन को -g लिखें, और t बराबर 2 सेकेंड्स पर इसका वर्टिकल कंपोनेंट फाइनल जीरो हो गया, तो यहां से v बराबर u प्लस ए टी हम लोग लिख लेते हैं। v बराबर u प्लस ए टी। क्लियर है ये? तो अब अगर हम यहां से वैल्यू पुट करते हैं तो ये जीरो मिलेगा, और ये u -10 × 2, तो बेटा u बराबर आपको मिल गया 20 मीटर पर सेकेंड। यानी इसका इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट जो आ गया y डायरेक्शन में, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बताइए? अब देखो अच्छा अगला बोला आफ्टर 1 सेकेंड इट इज मूविंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, मतलब p बराबर 1 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी यहां कहीं पे v है। आराम से बेटा देखना, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। अब वेक्टर की बात आ गई। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट, अगर दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट 45 पे है, मतलब ये एंगल अगर 45, तो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम होंगे तभी ऐसा होगा। क्लियर? क्यों भाई? दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड अगर सेम होते हैं तो रिजल्टेंट बाइसेक्टर पे होता है, और अगर ये एंगल 45 दिया गया है मतलब ये बाइसेक्टर पे है, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। तो वर्टिकल कंपोनेंट 1 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा? तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। टू क्यों लिख जा रहा है भाई बार बार? v बराबर u प्लस ए टी। तो यहां से v इज इक्वल टू यू, हमारे पास 20 था, 10 × 1, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहां पे अभी इसकी वेलोसिटी है वर्टिकल 10 मीटर पर सेकेंड, तो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शुड बी 10 मीटर पर सेकेंड। अब बात आती है इनिशियल की। तो प्रोजेक्टाइल में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये अगर अभी 10 है तो पहले भी 10 रही होगी, और इनिशियल वर्टिकल हम लोगों के पास था 20 मीटर पर सेकेंड। कितना? 20। क्लियर हो रहा है ना बेटा सभी को ये? तो अब अगर यहां से जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हम लोगों से पूछा गया होता, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u, तो u के नाम पे हम लोग लिख सकते थे अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो यह आ जाता √500, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 10√5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बेटा ध्यान से? तो 10√5 मीटर पर सेकेंड हम लोगों को यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन में दिखता है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज 3। क्लियर बेटा? ऑल द बेस्ट।